मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज आपका दिन की सुबह होगी, आप लोग उठ चुके होंगे और एक नए स्फूर्ति और शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, समसामयिकी के जिन जिन अंकों पर मैंने अब तक बात किया है वह अंक यूपीएससी और खासकर पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं से आप सारे वीडियोस को एक बार देखिएगा और लिंक करने का प्रयास करिएगा। आप देखिएगा कि वो वीडियो प्री कम टू मेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मित्रों, और आज की क्लास मैं आपके लिए लाया हूँ एक बार फिर से मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना संस्थान के सभी अध्यापकों का, और खासकर मेरा मोटो है, मेरा लक्ष्य है, क्योंकि पढ़ाई तो सब करवाते हैं लेकिन उत्साहवर्धन करना कोई नहीं सिखाता। ये संस्थान का प्रयास है कि आप लोगों के अंदर हर दिन एक उत्साह और एक उमंग हो और आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँ। इससे ज़्यादा इस संस्थान को कुछ और नहीं चाहिए। मित्रों, तो शुरू करते हैं उत्साह और उमंग के साथ आज का ये वीडियो। मित्रों, जब मैं छोटा था, लगभग क्लास 5 की बात है, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उसके जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो गाना गाया करते थे, एक गीत गाते थे। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, मतलब अगर आपके साथ कोई है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग सफलता की तरफ कितने ज्यादा प्रभावी रूप से अग्रसर हो रहे हैं। सफलता का जो दृष्टिकोण होता है, देखिए, जो भी सफलता आपको मिलेगी वो खुद की होगी, अपनी होगी, स्वयं की मेहनत से होगी। जरूरी नहीं है कि झुंड में हम लोग काम करें और एक झुंड के साथ हम लोग चलें तभी सफलता मिलेगी। मित्रों, सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ तो होता ही है, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि सफल व्यक्ति विदाउट गाइडेंस, बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं आपको कितना भी गाइड करूं, यदि आपका मन ही नहीं करता है पढ़ने का, तो आपको मैं कितना भी उमंग भरने का प्रयास करूं, कितना भी आग लगाऊं आपके शरीर के अंदर, कितना भी ज्वाला भड़काऊं, जब आपकी मोमबत्ती ही बुझ गई है तो मेरे चिल्लाने से, चीखने से, हर दावा करने से, वादा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला पॉइंट, अपने अंदर के उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। दूसरा पॉइंट, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तीसरा पॉइंट, किसी को नकल नहीं करना है। चौथा पॉइंट, खुद के पैर पे खड़े होने का सतत प्रयास करना है। और पांचवा पॉइंट, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करके अपने बैठ जाना है, माता पिता का चरण स्पर्श करना है, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। अगर हर दिन आपके सफलता के लिए कोई मंगल कामना करता है तो वो आपके माता पिता हैं, और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन उनकी आयु 10 वर्ष अपने आप बढ़ जाएगी। ये मेरा दावा है। मित्रों, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जितना ख्याल आपका माता पिता रखेंगे उतना ना आपके मित्र रखने वाले हैं, ना आपकी गर्लफ्रेंड रखने वाली है, कोई भी। मैं खुद नहीं रखने वाला हूँ। आप विश्वास करिए, मैं फ्यूचर आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने माता पिता का ही कहना मानता हूँ। वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ कर दिखाने की स्टोरी है वो। एक लड़का था, एक विद्यालय में पढ़ता था। मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा आपको आज। विद्यालय में पढ़ता था, छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया करता था, बहुत बड़ा था, और हाई स्कूल में 3य श्रेणी से पास हुआ और 12th में पहुंचा तो विथ ग्रेस पास हुआ। फिर उसके पिताश्री ने उसकी शादी तय कर दी। ये एक
ये एक सत्य घटना है, लेकिन कौन है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बता सकता। जब उसकी शादी तय हो गई तो उसने अपने पिता से जाके बोला, और पूरा मोहल्ला उससे परेशान था, पूरा मोहल्ला छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता था, मारता था, उनके सामान छीन के खेलने लगता था। बीए किया किसी तरीके से। बीए करने के बाद जब शादी तय हुई तो उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी मुझे इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद जाना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। पिताजी बोले, हैं आईएएस ऑफिसर? अरे बेटा, तू हाई स्कूल तो विथ ग्रेस पास हुआ है, तू आईएएस कैसे बनेगा? ये विचार उनके दिमाग और मस्तिष्क में आया। उन्होंने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि तू हाई स्कूल फेल हुआ या कैसे भी करके पास हुआ, तू आईएएस कैसे निकालेगा। पिताश्री सोच में पड़ गए कि बेटे का रिजल्ट तो देख ही रहे थे, लेकिन पिता हमेशा अपने बेटे का कहना मानता है अगर वो सही राह पे चल रहा है। अगर वो कहेगा पापा मैं कट्टा ले दीजिए, मैं डकैती करने जा रहा हूँ, तो पिता कभी नहीं कहेगा। लेकिन अगर वो कोई अच्छे काम की करने का प्रयास करेगा तो पिता हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। अब पिता सोच में पड़ गए, 3-4 मित्रों से डिस्कस किए तो मित्रों ने क्या सलाह दी, अरे यार देखो उसको भेजो, पढ़ेगा वो ऐसे भी नहीं, लेकिन ये कहने को कल को ना रहे कि मैंने पिताजी से आईएएस बनने के लिए कहा और पिताजी ने मुझे भेजा नहीं, मेरी शादी कर दी। अगर भेजा होता तो मैं आईएएस बन गया होता। पिताजी ने ना चाहते हुए भी बुझे मन से उसको इलाहाबाद भेजा, जहाँ पर उसके मामा प्रॉपर पीसीएस अधिकारी थे। अपने मामा के यहाँ गया और मामा उसको देखते ही हंसने लगे और बोले, अरे तुम आईएएस बनने आए हो, चलो कोई बात नहीं, इलाहाबाद में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, कल तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दूँगा। अब रहते करते उसका एडमिशन इलाहाबाद की कोचिंग में करवाने की बात बोल के मामा जी अब खाना पीना खा के अपने बिस्तर पे जाके सो गए। सुबह जब उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ कर लिए, खाना पीना खा लिए और देखे कि वो लड़का बिस्तर पे चारों खाने चित करके लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है। उसने शाम को जो कमिटमेंट किया था कि मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना है, कुछ बढ़ना है, कुछ आगे करना है, भूल गया था। वो सो रहा था आराम से। उसके मामा जी आए, उसको जगाए, वो जग भी नहीं रहा है। तो उसके मामा जी ने उसको जूते निकाल के 2 जूते सर पे मारे और बोला, गधा कहीं का, तू आईएएस बनने आया है और तेरे अंदर तू 10 या 10:30 बज रही है, कोचिंग में तेरा एडमिशन करवाने के लिए जा रहा हूँ, तब भी तू सो रहा है, तू आईएएस बनेगा। बस यही बात उसके दिमाग और दिल में लग गई कि उसके मामा जी ने उसको सोते वक्त मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो पीसीएस ऑफिसर थे, इसलिए नहीं मारा। इसलिए मारा कि तुम्हारे अंदर आईएएस बनने का जज्बा जो था वो कहाँ गायब हो गया? तुम क्या करने के लिए आए थे, अभी तक सो रहे हो, उठे क्यों नहीं तुम? ये बात उसके दिल और दिमाग में चुभ गई और वही बच्चा फिर अपने मामा से बोला कि जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, जिस दिन आप मुझे सलाम ठोकोगे, उसी दिन मैं आपके घर पे कदम रखूंगा। ये बोल के उनके घर से निकलता है और प्रयागराज में कमरा लेता है। 2 साल तैयारी करने के बाद आईएएस के टॉप 10 रैंक में अपना नाम दर्ज कराता है। तो कैसे ये बात उसके दिल और दिमाग में लगी, तभी वो आईएएस बना, नहीं तो आईएएस नहीं बन सकता था, वो पीसीएस नहीं बन सकता था, वो चपरासी भी बनने की क्षमता नहीं थी। लेकिन ये क्षमता आई कैसे? क्योंकि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज उसके हृदय और दिमाग में लग गई। अरे मैं कितना चिल्लाऊंगा, मैं भी चाहता हूं कि मेरी मुंह से निकला हुआ कोई शब्द, कोई चीज आपके दिमाग में लगे, दिल में लगे और एक आग भड़क जाए और आप भी आईएएस पीसीएस बने। मुझे क्या देंगे आईएएस पीसीएस बनने के बाद? क्या आप मेरे संस्थान में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने आएंगे? क्या आप मेरे लिए फ्लैट खरीद देंगे? या मुझे यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपए मिल रहा है? मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि वो बात अब आपको लगनी चाहिए, वो बात अब आपके अंदर लगनी चाहिए कि आपके पटीदार, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपके बारे में जो बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, आप कब उनकी बातों को अपने दिमाग और दिल पे लेंगे? उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं मित्रों, मैं उसी दिन का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया 90% आपने कर लिया और 10% जो बचा है वो आपने ऐसे कर ही लेंगे। इसलिए जरूरत है आग की, धैर्य की, आत्मविश्वास की, संयम की, कर्तव्यनिष्ठता की, ईमानदारी की, सूझबूझ के साथ पढ़ाई करने की।
इसीलिए बार बार मैं ऑनलाइन है कि हर संडे को, हर मंडे को जब आपकी क्लास मेरी मोटिवेशन की होती है तो मैं हर दिन एक बात बताता हूं कि आप लोग उससे आपके अंदर भी कोई बात मेरी लगे, आपके अंदर भी करने की क्षमता बढ़े। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े, मेरे कोचिंग का नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो और आपके माता पिता भी ससम्मान सर उठा के जी सके। ये तो रही पहली कहानी। अब आइए दूसरी कहानी सुनाता हूं, थोड़ा मॉडर्न एज की कहानी, वो भी सत्य घटनाओं पर आधारित है। एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, मीडियम क्लास पढ़ा लिखा था, हाई स्कूल इंटर किया था और अपने एक लड़की से वो प्यार करता था, मोहब्बत करता था। नाम नहीं लूँगा मैं, ये भी सत्य घटनाओं पर आधारित बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करता था और लड़की काफ़ी बड़े घर की थी और अंतरजातीय विवाह करने का प्रयास कर रहा था। भले ही सरकार ने अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी है, पर आप लोग जानते होंगे कि आज भी जो मानसिकता है घटिया किस्म की, अंतरजातीय विवाह में कितनी समस्याएं होती हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ऐसे किस्से बहुत निकल के आते हैं। तो लड़की का बाप कहीं से तैयार नहीं था कि वो अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे, क्योंकि लड़का लफंगा था, घूमता टहलता था, पुड़िया उड़िया खाता था, थोड़ा नशे वसे भी कर लिया करता था। तो प्यार तो बहुत था उसको। अब वो अपने पिता से जाके बोलता है कि पिताजी, वो लड़का गया अपने पिताजी से, बोला पिताजी हमको लड़की से मोहब्बत है, प्यार है, स्नेह है, मुझे इससे विवाह करना है। उनके पिताजी वो तो खफा हो गए तुरंत कि ब्राह्मण होके तुम जो है अंतरजातीय विवाह करने जा रहे हो और अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। लड़के का पिता स्वयं नहीं तैयार था, लेकिन लड़के के अंदर इतना गट्स था कि वो लड़की के घर पे गया और लड़की के पिता से बात की कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, स्वयंवर करना है। तो लड़की का पिता बोला कि पहले तुम अपने पैर पे खड़े होकर दिखाओ, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ। अब लड़का आया अपने घर पे कि पापा मुझे कोई बिजनेस करा दीजिए। पापा ने उसको डांटा और मार भी दिया। उसी गुस्से में वो घर से बाहर निकला तैयारी करने के लिए और फिर लड़की के घर पे गया और लड़की के बाप से बोला कि मुझे 2 साल का समय चाहिए, अगर 2 साल के समय में पैर पे नहीं खड़ा हो गया तो अपनी बेटी का विवाह कहीं और कर दीजिए। उसके पिता ने हाँ कर दी और वो लड़का गया। 2 साल ठीक से उसने पढ़ाई की और उस लड़के ने 2 साल के अंदर ही प्रॉपर PCS क्रैक किया और कस्टम अफसर बन के लौटा और उसने अंतरजातीय विवाह की। आज वो खुश है। तो आप बताइए कि कौन सी बात उसके दिल में लग गई कि वो बच्चा 2 साल में PCS ऑफिसर बन गया। देखिए मित्रों, आज का जो मोटिवेशन क्लास है ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकले, कोई कहानी मेरे मुंह से ऐसी निकले कि आपके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए मानचित्र की तरह इसे छप जाए और आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएं। उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। विवेकानंद ने यूं ही नहीं कहा था। और जो कविता हमारे प्रधानाचार्य गाते थे, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम छू मिलेगी, ये इस प्रकार था। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं न हो साथ कोई तो नहीं बढ़ो तुम, नगर साथ में कोई नहीं है तो ना बढ़ो। अमेज़न, नेटफ्लिक्स देखो आराम से, कौन सी सीरीज आ रही है, कौन सी सीरीज कहाँ से डाउनलोड होगी, कहाँ से वो सीरीज फ्री आप कास्ट देखने को मिलेगी और कौन सा मोबाइल अब की चला रहे हैं, अगली बार कौन सा मोबाइल चलाना है, इसके बारे में बच्चों से कितना इंटरेस्ट है। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अरे कई बच्चे तो रात भर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे देखा करते हैं कौन सा कपड़ा पहन के मैं टिकटॉक बनाऊं। ये तो अच्छा हुआ सरकार ने टिकटॉक प्रतिबंधित कर दिया, नहीं तो घर का हर बच्चा जोकर बन जाता। तरह तरह की किस्म के टिकटॉक पर वीडियो बनाते। धन्यवाद करूंगा मैं मोदी जी का कि उन्होंने ये चाइनीज़ ऐप बंद कर दिए। मैं तो कहता हूं चाइनीज़ फ़ोन भी अब कभी मत लाने दीजिए, चाइनीज़ हर सामान बैंड कर दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे भारतीय जो है वो सब चाइनीज़ हो जाएंगे। तरह तरह के बालों को कलर कर रहे हैं, हरे पीले नीले, पता नहीं कौन कौन से कलर से बच्चे अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं। पढ़ाई की तो बात करते ही उनके चेहरे पे एक सिकन आ जाती है। उनका सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो पढ़ने के लिए बोलता है। पढ़ने के लिए बोल दिया, आपको यूं देखेगा तिरछी नज़र से, अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए बोल दिया। वहीं बोलो बेटा टिकटॉक पे वीडियो बनाना है, अरे लो तरह तरह के गाने पे टिकटॉक पे मुंह बनाना, बच्चों को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये सब गलत है। अरे भैया लक्ष्य को पाए लो, फिर तुम खूब मुंह बनाओ कैमरे के सामने, कोई नहीं रोकने वाला है।
लेकिन अभी मुंह ना बनाओ। अभी जो पैसा पिताजी दे रहे हैं उसको किताबों पर खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो, लक्ष्य की तरफ बढ़ो। और तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम किए हो। कोई ना कोई बच्चा, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, 100% बता रहा हूं, सभी बच्चों का दिमाग एडिसन के बराबर अगर उसको मांझ के रखा जाए तो हर बच्चा एडिसन है, हर बच्चा विवेकानंद है, हर बच्चा राम है, हर बच्चा कृष्ण है, हर बच्चा सुभाष चंद्र बोस है, हर बच्चा अपने आप में सब कुछ है। लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है ना। सबसे बड़ी बात ये है भैया, वो समझ क्यों नहीं रहा है? क्या आग लगाते लगाते माचिस से आग लगानी पड़ेगी क्या? अरे भैया, बेइज्जती को डरो, संभल जाओ। समय है संभलने का, टिकटॉक बनाने का नहीं है। अरे मैंने तो कितने वीडियो देख लिए कि उसमें लोग परेशान हैं, टिकटॉक चला गया, रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, कहाँ दिखाएंगी लिपस्टिक अपनी, रो रही हैं, वो परेशान हैं। लेकिन सफलता की तरफ किसी का दृष्टि नहीं जा रही। सफल कैसे होना है मुझे? आप खूब घूमिए, खूब फैशन करिए, खूब अमेज़न चलाइए, खूब नेटफ्लिक्स करिए, खूब पिक्चर देखिए, लेकिन सफल हो जाइए। पहले सफल हो जाइए। क्योंकि एक गीत और भी है, गलत मत कदम उठाओ, गलत मत कदम उठाओ। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम सही कदम उठाओ, पर गलत कदम कतई मत उठाओ। क्योंकि आपका एक उठाया गया गलत कदम जीवन भर आपके भविष्य पर एक कलंक बनकर रह जाएगा। इसलिए मित्रों, जो आग में हर दिन, हर संडे को आके आपको के अंदर भीतर आपके मन मस्तिष्क में लगाता हूँ, कम से कम भैया सप्ताह भर तो जलाए रखा करो। क्योंकि फिर अगले वीडियो में फिर मैं आग लगा दूंगा, और 7 दिन तक तो प्रज्वलित रखा करो। और मेरे लिए ना करो, किसी संस्थान के लिए ना करो, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के टिकटॉक बनाने लायक किया है, कम से कम उनके लिए करो। लेकिन करो, क्योंकि अब समय नहीं है, अब समय नहीं रह गया है मित्रों। अब आपको करना है और आप करेंगे, ये मेरा दावा है। आप वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा। ये दावा है मेरा, आपके अंदर आग लगा दूंगा मैं, आपकी भविष्य को स्वर्णिम बना दूंगा मैं। यही नहीं, मैं आपके भविष्य को नहीं, मैं प्रत्येक विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, हमेशा हमेशा पढ़ाऊंगा, हमेशा मोटिवेट करूंगा। ये मेरा दावा है। फिर से एक बार, कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। संस्थान में मैं उन बच्चों को भी फ्री पढ़ाऊंगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पैसा नहीं है, किताबें भी दूंगा। ये मेरा दावा है। फिर से एक बार, लेकिन आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्सेप्ट द चैलेंज। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, मोटिवेट रहिए उत्तम स्वास्थ्य के साथ। आज का ये अंक यहीं पर एक नए उमंग, एक नई शक्ति, एक नए संचार के साथ समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।